कुछ वक्त पहले फिल्मों में गालियों का इस्तेमाल होना शुरू हुआ। सबसे पहले शेखर कपूर ने एक फ़िल्म बनाई जिसमें गालियों का उपयोग हुआ और उस फिल्म में कई गालियाँ दी गई और कई ऐसे दृश्य भी थे। तो कहा गया कि ये फिल्म एक सच्ची घटना पर आधारित है और जो कुछ हुआ है वो इसमें दिखाया गया है। फिल्म विवादों में आई। उसके बाद बहरहाल ये फिल्म चली, कुछ सीन कट किए गए। तो काफ़ी साल तक फिल्मों में इस तरह का कोई मामला नहीं रहा कि किसी फिल्म में गाली दी गई हो। उसके बाद कुछ फिल्में कुछ साल पहले सामने आई जिनमें गालियों का जमकर इस्तेमाल हुआ। ऐतराज़ जताया गया तो दलील दी गई कि सिनेमा वो दिखाता है जो समाज में होता है, जो समाज में कहानियाँ आती हैं उन्हीं को तोड़ मरोड़ कर सिनेमा प्रदर्शित करता है, सिनेमा में दिखाई जाती हैं। लेकिन ऐतराज़ करने वालों ने खूब ऐतराज़ किया और इसके पक्ष में दलील देने वाले लोग उतरे आए। वो कहने लगे कि नहीं, अगर समाज में जो कुछ हो रहा है वही तो सिनेमा दिखाएगा। तो ये गालियों का जो सिलसिला है ये वहाँ तक ही नहीं रुका और अब टीवी चैनलों की डिबेट में भी गालियों का इस्तेमाल होना शुरू हो गया है। हाल ही में कुछ चंद दिन पहले एक मशहूर टीवी चैनल पर एक व्यक्ति ने खुलेआम मां की गाली का इस्तेमाल किया। वो वीडियो क्लिप सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई। लोगों ने सवाल उठाए कि आखिर मीडिया कहां जा रहा है। इससे पहले तो टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट में आप थप्पड़बाजी, एक दूसरे पर पानी फेंकना, पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना ही देख और सुन रहे थे, लेकिन अब बात गाली तक आ पहुंची है। और जिस टीवी चैनल पर यह सब हुआ वो एक नामवर टीवी चैनल है। उसके बारे में बड़े मशहूर बातें हैं कि उसमें बड़े सीनियर जर्नलिस्ट काम करते हैं और वो एक मशहूर सीनियर जर्नलिस्ट का है। हालांकि उनके साथ भी कई बार विवाद रहे हैं, लेकिन चलिए वो एक अलग मामला है। लेकिन ये क्या कि टीवी चैनल की डिबेट में गाली दी जाने लगी और गाली भी किसी अनपढ़ व्यक्ति ने नहीं दी। एक बहुत ही सज्जन माने जाने वाले पढ़े लिखे काबिल व्यक्ति ने खुलेआम माँ की गाली दी। सामने वाले की बात जब उनको पसंद नहीं आई तो उन्होंने खुलेआम उस व्यक्ति को माँ की गाली दी। तो ये क्या है? ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं है, ये जहालत है। टीवी चैनलों की डिबेट में गाली देना। लोगों ने सवाल किया कि मीडिया का स्तर कहां जा रहा है। जब टीवी चैनलों की डिबेट में गाली का इस्तेमाल होगा तो जाहिर है सवाल तो खड़े होंगे ही, लोग सवाल करेंगे। दूसरी बात यह है कि ऐसे लोगों को टीवी चैनलों की डिबेट में क्यों बुलाया जाता है जो पढ़े लिखे जाहिल होते हैं। ऐसे लोगों को टीवी चैनलों की डिबेट में क्यों बुलाया जाता है कि जो ज़रा सी बात पर हंगामा करना शुरू कर देते हैं, जो भले ही पढ़े लिखे हों लेकिन जिस मौजू पर उनको बुलाया जाता है, जिस विषय पर, जिस टॉपिक पर डिबेट की जाती है उसमें उनको बुलाया जाता है, उसमें वो एक तरह से जाहिल साबित होते हैं, अज्ञानी साबित होते हैं। क्योंकि जब उनके पास कोई जवाब नहीं रहता तो वो सामने वाले की पर्सनल लाइफ पर कमेंट करना शुरू कर देते हैं और जिससे डिबेट कहीं की कहीं पहुंच जाती है। तो ये सब क्या हो रहा है? मीडिया पर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब तक तो कुछ चंद टीवी चैनलों पर यही सवाल खड़े होते थे कि आप एक पक्षीय पत्रकारिता कर रहे हैं, आप एक पक्ष दिखा रहे हैं, आप जी हुजूरी कर रहे हैं, लेकिन ये क्या कि गालियां दे रहे हैं। ये तरीका किसी भी तरह से सही नहीं है। मीडिया को अपनी लक्ष्मण रेखा का, अपनी रेखा का खुद ध्यान रखना होगा। उसको उस रेखा से बाहर नहीं जाना। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर आप रेखा को पार नहीं कर सकते। आपका काम लोगों को आईना दिखाना है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं। आप ये सब करेंगे तो फिर क्या बाकी रह जाएगा? किससे सभ्यता की उम्मीद करेंगे? एक पढ़ा लिखा आदमी टीवी चैनल की डिबेट में सामने वाले की बात से जब मुत्तफिक नहीं होता, इत्तेफाक नहीं रखता, सहमत नहीं होता तो वो उसे मां की गाली देता है।
खूब सोशल मीडिया पर वायरल होती है ये वीडियो क्लिप। हर कोई, बड़े बड़े पत्रकार, अजीत अंजुम जैसे सीनियर पत्रकार लिखते हैं कि मीडिया कहां जाकर रुकेगा, यह सिलसिला कहां जाकर रुकेगा। क्या उन लोगों की कोई जिम्मेदारी नहीं है जो ऐसे लोगों को टीवी चैनलों की डिबेट में बुलाते हैं? इससे पहले थप्पड़बाजी हो चुकी है, एक दूसरे पर लाछन लगाने जैसे हरकतें टीवी चैनलों की डिबेट में हो चुकी हैं, और अब तो गाली तक का इस्तेमाल, तो आगे कहां तक बात जाएगी? ऐसे लोगों को क्यों बुलाया जाता है? इसी वजह से कई बार यह कहा जा चुका है, कई संस्थाओं की तरफ से, कई जिम्मेदारान की तरफ से, कि टीवी चैनलों पर होने वाली डिबेट का बायकॉट किया जाए, उसमें ना जाएं ऐसे लोग, क्योंकि वहां पर बेइज्जती होती है। कुछ लोग ऐसे हैं, समझ में नहीं आता क्या उनको फिक्स करके लाते हैं, या वो उनसे पैसे तय किए जाते हैं कि आपको गाली देनी है या गाली सुननी है, समझ नहीं आता ये सब क्या हो रहा है। आप सोशल मीडिया देख लीजिए, सोशल मीडिया की हर खबर पर यकीन नहीं किया जा सकता, और यकीन भी नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि वहां बहुत ज्यादा फर्जी खबरें होती हैं। लोग वहां पर अभद्र भाषा का भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यह भी सही है कि सोशल मीडिया अपनी बात कहने का एक अच्छा सशक्त माध्यम है, अगर आप अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के दायरे में रहकर अपनी बात कहेंगे। लोग सवाल करते हैं, जब उनकी बात मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं उठाता, नहीं सुनता है, और ज्यादातर टीवी चैनल अपना बहुत कीमती वक्त बेफजूल की डिबेट में लगाते हैं। आप देखिए किस किस बात पर डिबेट होती है। कुछ ऐसे लोगों को टीवी चैनलों की डिबेट में बुला लिया जाता है कि जिनको धर्म के मामले में बहुत कम ज्ञान होता है या होता ही नहीं है, और वो वहां पर आकर के हंगामा करते हैं, शोर शराबा करते हैं, अजीबोगरीब बयान देते हैं, अजीबोगरीब बातें करते हैं। तो ये सब क्या है? मीडिया को अपना स्तर खुद सुधारना होगा। मीडिया का एक वकार रहा है, मेयार रहा है, लेकिन आज वो सब कहां जा रहा है? मीडिया एक मिशन है लोगों को कि आवाज जनता तक और जनता से लेकर हुकूमत में बैठे हुक्मरानों तक पहुंचाने का मीडिया एक सशक्त माध्यम है। इसका काम समाज में बुराई को खत्म करना है, लोगों को तमीज सिखाना है। लेकिन कुछ चैनल टीआरपी के खेल में क्या कुछ कर रहे हैं, और यही वजह है कि बहुत लोगों की बड़े अच्छे अच्छे चैनलों से नौकरियां जा चुकी हैं कि अगर उन्होंने सच बात उठाई, सच का दामन थामा, हुकूमत से सवाल किया, सत्ता से सवाल किया, तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। आज ऐसे कई जर्नलिस्ट, कई ऐसे सीनियर पत्रकार हम देखते हैं जिन्होंने यूट्यूब चैनल बना रखे हैं, इसलिए कि जब उनको बड़े बड़े टीवी चैनलों ने बाहर का रास्ता दिखा दिया, उनकी नौकरी चली गई, तो फिर उन्होंने अपनी बात रखने के लिए यूट्यूब चैनल बनाए, और यूट्यूब चैनलों के माध्यम से वो अपनी बात बहुत ही अच्छे तरीके से रख रहे हैं। तो ये नौबत क्यों आई? क्यों सीनियर पत्रकारों को नौकरी से हाथ धोना पड़ा? कई सीनियर पत्रकार हम देखते हैं नौकरी से हाथ धो चुके हैं, और वो यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपनी बात रख रहे हैं। उनकी बात कड़वी ज़रूर होती है, लेकिन सच्चाई होती है। सभी पत्रकारों को आप एक लाइन में, एक दायरे में नहीं रख सकते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि मीडिया अपना स्तर सुधारे, और जो लोग काबिल हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उनको ही बुलाया जाए। और मैं उनसे भी लोगों से अपील करूंगा कि जो टीवी चैनलों की डिबेट में जाते हैं वो शालीनता का, भाईचारे का परिचय दें, आपसे सौहार्द कायम रखें, ऐसी कोई बात ना करें। और गाली का प्रयोग, इससे घटिया तो कुछ हो ही नहीं सकता है। तो बहरहाल आपको मानव जगत लाइव कैसा लगता है ज़रूर बताएं, कमेंट करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा मानव जगत लाइव को सब्सक्राइब करें। फिर किसी मुद्दे के साथ आपसे रूबरू होंगे। धन्यवाद।